हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में या एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क में डेटा कैसे कॉपी करते हैं, या फिर आपने कॉपी कर लिया है तो उसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो डेटा हमने कॉपी किया है पूर्णतः वो डेटा कॉपी हो गया है कि नहीं, और यदि कॉपी नहीं हुआ है तो पुनः उसे कैसे चेक करेंगे और उसे कैसे कॉपी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखें, अभी हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं। अब यहाँ पर माई कंप्यूटर या दिस पीसी या माई पीसी का जो आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है उसे डबल क्लिक करें, जैसा कि हमने अपने कंप्यूटर में किया है। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से विंडो प्लस ई की प्रेस करें। जैसे ऐसा करते हैं तो विंडो एक्सप्लोर होकर आ जाएगा। तो देखें, हमने यहाँ पर दो विंडो ओपन करके रखा है। चलिए इसे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ एक की स्क्रीन पर दो भाग में। अब देखें, सबसे पहले विंडो में तो हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत सबसे पहला वाला ड्राइव दिख रहा है, सी ड्राइव, फिर डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव। ये जो जी ड्राइव के ऊपर आप ये ताला देख रहे हैं, ये बिट लॉकर की मदद से इसे लॉक किया गया है। यदि आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसी वीडियो में कमेंट करके हमें बताइएगा, हम इसके बारे में आपको बता देंगे कि किसी भी ड्राइव को लॉक या अनलॉक कैसे करते हैं, किसी भी अनदर पर्सन से अपनी फाइल को सुरक्षित कैसे रखते हैं। उसके बाद है जे ड्राइव, उसके बाद के, उसके बाद एल, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद एम और उसके बाद से ओ। अब यहाँ पहले विंडो के अंतर्गत हम देखें तो हमारा ड्राइव जो है लोकल डिस्क डी, इसी का डेटा हमको कॉपी करना है दूसरे वाले हार्ड ड्राइव एल ड्राइव के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं डी ड्राइव को ओपन कर दे रहा हूँ। इसके लिए इस ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखें यह डी ड्राइव ओपन हो गया है और उसके सभी के सभी कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब दूसरे वाले विंडो में एल ड्राइव को ओपन करेंगे, क्योंकि डी ड्राइव का डेटा हमें एल ड्राइव में ही कॉपी करना है। तो इसे डबल क्लिक करें। जैसे हमने डबल क्लिक किया, देखें हूबहू डेटा इसमें डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि मैंने पहले से इसमें से कुछ डेटा को इसमें कॉपी कर दिया था। यदि कॉपी नहीं हुआ होता तो यह जगह बिल्कुल खाली होती। उस अवस्था में आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली जो फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करना है और कॉपी करके दूसरे वाले विंडो में आना है जहाँ पर बिल्कुल ही कोई डेटा नहीं हो, उस पर राइट क्लिक करके पेस्ट को क्लिक कर देना है। तो देखें यहाँ पे पहले से डेटा इसलिए कंफर्म फोल्डर रिप्लेस का विंडो आ रहा है। तो चलिए मैं यस कर दे रहा हूँ। अब इस फोल्डर के अंतर्गत जो भी कंटेंट है वो सभी के सभी पहले से हैं। तो हमने कहा डू दिस फॉर ऑल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि जो भी डेटा है उसे रिप्लेस कर दिया जाए और कॉपी एंड रिप्लेस को क्लिक कर दिया। जैसे ऐसा करेंगे तो यह इसका जो भी डेटा होगा ऑटोमेटिक इसमें सब कॉपी होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि पहले से डेटा कॉपी नहीं होगा तो डायरेक्ट कॉपिंग इस तरह का विंडो आ जाएगा और आपका डेटा कॉपी होने लगेगा। क्योंकि दोस्तों हमें यह सीखना है कि डेटा को कैसे कॉपी करनी है, और यदि पहले से कॉपी है तो उसे चेक करना है कि वास्तव में पूरी की पूरी कंटेंट कॉपी हुई है कि नहीं, और अगर जो नहीं हुई है तो उसे कैसे उसमें पुनः पेस्ट करेंगे। तो चलिए हम अंत से मिलाते हैं दोस्तों। तो इसके अंत में आ गए तो देखें यहाँ पे वीडियो टाइटल डेमो है और यहाँ पर वेडिंग प्रोजेक्ट डेटा नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और दूसरे वाले विंडो में आके राइट क्लिक करके पेस्ट को क्लिक कर देंगे। तो ये डेटा हमारा यहाँ पर देखें कॉपी होना शुरू हो गया। देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कॉपिंग वन आइटम 976 MB और इसका आइकन देखें यहाँ पर आ चुका है। अब थोड़ी देर में यह कॉपी हो जाएगा पूर्णतः। फाइनली देखें दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। अब हमें यह क्लियर करना है कि क्या यही वाली फाइल यहाँ पे पूर्णतः कॉपी हुई है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले जहाँ पर कॉपी हुई है फाइल उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज को क्लिक कीजिए। जैसे प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज का एक विंडो खुलकर आ जाएगा। जैसा कि अभी देखें हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, साइज यहाँ पे 976 MB दिख रहा है और यहाँ पर भी बाइट्स में आप देख सकते हैं। सेम यही प्रक्रिया आपने जहाँ से फाइल कॉपी करी थी उस पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज को क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टीज का विंडो आ जाएगा जहाँ पर इस फाइल का पूरा प्रॉपर्टीज साइज A to Z यहाँ पे दिखाएगा। तो देखें 976 MB और जो बाइट्स में डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार हम यह मिला सकते हैं कि ये दोनों फाइल सेम है और उसकी प्रतिलिपि बनाई गई और पूर्णतः फाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। कभी कभी क्या होता है, जब कट या कॉपी आप करते हैं बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाता है या किन्हीं कारणों से फाइल कैंसिल
किन्हीं कारणों से कॉपी वाला विंडो कैंसिल हो जाता है तो यह फाइल तो आ जाता है, लेकिन यह पूर्णतः कॉपी न होने की दशा में यह अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो वैसे ही अब दूसरे फोल्डर को मिला लेते हैं। जैसे देखें यहाँ पर हमारा दूसरा फोल्डर डिस्प्ले हो रहा है, तो इस पर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज को क्लिक कर देते हैं। तो देखें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 78.6 GB। वैसे ही यहाँ पर वेडिंग प्रोजेक्ट डेटा है, तो हमने इस पर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज को क्लिक कर दिया। अब देखें कि यहाँ पर इसकी साइज बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए टोटल साइज इसकी आ रही है 364 GB और इसमें मात्र 78.6 GB ही डेटा कॉपी हुआ है। क्योंकि फोल्डर को आप देखेंगे तो फोल्डर सेम टू सेम दिख रहा है। तो अब इस अवस्था में इसका डेटा कैसे कॉपी करें, तो इसके लिए सबसे पहले इस फोल्डर को ओपन करें और सेकेंड टाइम में जहां पर आप कॉपी करना चाहते हैं उस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर दें। अब देखेंगे तो कुछ इसमें फाइल फोल्डर कॉपी हुई हैं, जैसे 17 आइटम्स, और यहाँ पर देखते हैं तो 69 आइटम्स दिख रहे हैं। तो ऊपर से सबसे पहले देख लेते हैं फाइल हमारी कितनी कॉपी हुई है। तो देखेंगे तो यहाँ पे 0, 1, 10, 11 ऐसे कुछ कॉपी हुआ है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कॉपी हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि एक क्रम से ही हमको डेटा कॉपी करना है। जैसे अल्फा है तो अल्फा है, अंश बर्थडे तो बर्थडे है, क्रोमा क्रोमा है, गॉड गॉड, HD हाईलाइट मुस्लिम्स गॉड, PNG फ्रेम स्टूडियो डेटा, उसके बाद से वॉल्यूम 0, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1। यहाँ तक आप इन टोटल को सेलेक्ट कर लें, इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज को क्लिक कर दें। आप देखेंगे तो इसकी साइज 15.5 GB हो रही है 11 आइटम का। सेम वही प्रक्रिया आपको इसमें दोहरानी है, सेलेक्ट कर लेनी है इसे। अगर जो दोस्तों आपको सेलेक्ट करना, डीसेलेक्ट करना, मन चाह सेलेक्ट करना नहीं आता है तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें बताया है किसी भी फाइल या फोल्डर को मन चाहे किसी भी तरह से उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो वहां पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमने उसका लिंक रखा है, उसे देख लीजिए। आपको सेलेक्ट करना गारंटी के साथ बखूबी आ जाएगा, जो आज तक आप शायद ही जानते होंगे। चलिए अब हम इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज को क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टीज को क्लिक किया, देखिए यहाँ पे साइज आ रही है 9.56 GB। तो देखें यहाँ पे हमने 10 आइटम ही लिए हैं और इसमें देखें तो हमने 11 आइटम। तो फिर शिफ्ट दबा के इसमें एक और आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को क्लिक कर देते हैं। तो अब देखिए 15.5 GB और इसमें भी आके देखते हैं तो सेम डेटा है। इसे कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं तो देखें यहाँ पे 10, 11, 12, 13 और 14। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 10, 11, 12, 13 और 14। इसे सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अगर जो किसी भी फाइल या फोल्डर का प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Alt+Enter की प्रेस करें। जैसे ऐसा करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले होने लगेगी। तो देखें यहाँ पे 97.5 GB। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी दोहराना है। चलिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और Alt+Enter को प्रेस किया। जैसे हमने किया देखें यहाँ पे 63.0 GB नजर आ रहा है, यानी कि ये फाइल बड़ी है ये छोटी है। तो फोल्डर तो कॉपी हो गए लेकिन फाइल कॉपी नहीं हुआ। उस अवस्था में अब दो फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो हमने 10, 11 को सिलेक्ट किया, Alt+Enter किया। सेम यही प्रक्रिया इसमें करेंगे, 10 और 11 को सिलेक्ट करेंगे, Alt+Enter करेंगे। तो देखेंगे तो ये फाइल सेम आ रही है, यानी कि यह फाइल सही है। अब 12 और 13 को सिलेक्ट करेंगे, Alt+Enter करेंगे। सेम वही प्रक्रिया इधर 12 और 13 को सिलेक्ट करेंगे, Alt+Enter। कैपेसिटी चेक कर लेंगे तो देखें 14.2, तो ये भी बिल्कुल ही सही है, तो ओके कर देते हैं। अब फाइनली दोस्तों 14 नंबर के फोल्डर में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ 14 वाले को आप प्रॉपर्टी चेक करें। तो देखें यहाँ पे 13 और यहाँ पे 47 डिस्प्ले हो रहा है। तो इसे करते हैं कैंसिल और इसे भी करते हैं कैंसिल। अगर जो इसके अंदर के कंटेंट को आप एक एक मिलाकर कॉपी करना चाहते हैं तो इसे डबल क्लिक करें और फिर ऐसे लिस्ट में मिला लें। इसे भी डबल क्लिक करके ओपन करें और इसे भी लिस्ट में मिला लें। तो अगर जो आपके पास ड्राइव है, समय है, तो आप इसे लिस्ट में मिलाकर कॉपी करें, अन्यथा इस फोल्डर को ही हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद पुनः आप पूरा कॉपी करें। अब इसे कॉपी करने से पहले देखें यहाँ पर 1 से 10 के बीच का डेटा गायब है, तो वापस अपने पुराने फोल्डर में है जहां से आपको कॉपी करना है। तो 2 से लेकर 9 तक हमें कॉपी करना है। तो हमने इसे सेलेक्ट किया, पहले इसकी प्रॉपर्टी चेक किया, 44 GB आ रहा है, फिर इसे मैंने कॉपी किया, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे ये डेटा कॉपी होना शुरू हो जाएगा। जब ये पूर्णतः डेटा कॉपी हो जाएगा तो उसके बाद से आप देखेंगे अल्फा से लेकर
13 तक फोल्डर की हमारी डेटा कॉपी हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर आकर सबसे पहले इसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज देख लेना है कि फाइनली यह इतना कॉपी हुआ है कि नहीं, और उसके बाद 14 से लेकर आखिरी तक जितने फाइल फोल्डर हैं उन्हें सिलेक्ट करके इसमें पेस्ट कर देंगे। ये डेटा फाइनली कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने देते हैं, इस फोल्डर से पीछे आ जाते हैं और यहाँ पर भी इस फोल्डर से पीछे आ जाते हैं। अब इसमें डेटा कॉपी हो रहा है, हमने मिला लिया है और इसको हम फिर से कॉपी करते रहेंगे। अब वेडिंग फ्रेम को देख लेते हैं। तो हमने इस पर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज को क्लिक किया, इसमें भी राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज को क्लिक किया। तो देखें इसमें 207 MB, इसमें भी 207 MB, 116 फाइल्स और इसमें 116 फाइल्स। ओके ओके, सेम दोस्तों यही प्रक्रिया अब आपको दोहरानी है। तो चलिए अब 3 फोल्डर को चेक कर लेते हैं, 1, 2 और 3। सेलेक्ट किया, अल्ट प्लस एंटर की प्रेस किया तो देखें इसका यहाँ पे कैपेसिटी दिख रहा है। अब सेम यही प्रक्रिया अपने पुराने विंडो में आइए, अल्ट प्लस इंटर। इसमें देखते हैं काउंट हो रहा है तो 23.2 GB, 24, 919, 601 सेम डेटा जा रहा है। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, यहाँ तक डेटा कॉपी हो गया। अब जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं डेटा डी ड्राइव में, यहाँ को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। अगला फोल्डर है हमारा फोटोशॉप DMD। इस पर हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, इसमें भी फोटोशॉप DMD, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। देखिए 15.0 MB, 15.0 MB, 4 फाइल्स। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान देते हैं। अगला यहाँ पर देखें तो न्यू प्रोजेक्ट डेटा, इसमें एक है पवन वेडिंग प्रोजेक्ट अदर मटेरियल्स 2019। इसे हमने पूर्णतः कॉपी ही नहीं किया है, तो अभी हम कॉपी करेंगे। एक समय में बहुत से आप कॉपी में लगा देते हैं तो आपका पूरा डेटा कॉपी नहीं होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या इन्वर्टर डाउन हो जाए तो बंद होगा तो पूरा डेटा फंस जाएगा। तो इसलिए एक एक डेटा को आप कॉपी करें। तो इसे कर देते हैं मिनिमाइज, इसे फाइनली हम बाद में कॉपी करेंगे। फिलहाल इसे चेक करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट डेटा 2019 बार 4K। तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, यहाँ पर दूसरे विंडो में आके इसे सेलेक्ट करा, अल्ट प्लस इंटर। अब देखेंगे तो 791 MB, 64 फाइल्स, 2 फोल्डर्स। क्लियर है, ओके कर देते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी चेक करने का हमने आपको 2 तरीका बताया। पहला तरीका, सबसे पहले आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने 3 फोल्डर को सिलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज को क्लिक कर दिया। दूसरी तरफ दूसरा तरीका सीखते हैं, सेम वही फोल्डर सिलेक्ट कीजिए, अल्ट प्लस एंटर की प्रेस कीजिए, उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले होने लगेगी। तो देखें ये अभी पूर्णतः फाइल कॉपी हो चुकी है। ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। हैप्पी वेडिंग नहीं कॉपी करना है, फाइनल डेटा भी नहीं। फुटेज को चेक कर लेते हैं। तो फुटेज को सिलेक्ट किया, अल्ट प्लस एंटर, दूसरी तरफ भी फुटेज, अल्ट प्लस एंटर, 264 MB बिल्कुल सही है। चलिए इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो डोंगल डेटा 4321 डेटा और कलेक्शन, इसमें भी देखेंगे तो सेम यही है। ऊपर देखें कैनपस डेटा, तो कैनपस डेटा। चलिए कम का ही चेक कर लेते हैं। तो डोंगल डेटा से कलेक्शन तक हम चलते हैं, इसे सेलेक्ट किया और अल्ट प्लस एंटर। सेम यही प्रक्रिया दूसरे विंडो में, डोंगल डेटा और कलेक्शन, सेलेक्ट और अल्ट प्लस एंटर। अब चेक कर लेते हैं दोनों की साइज क्या है। तो देखें यहाँ पे 47.1 GB, 50, 593, 355, 463। सेम यही चीज यहाँ 47.1 GB, 50, 593, 355, 463 बिल्कुल सही। ओके कर देते हैं। अगला हमारा फोल्डर है कैनपस डेटा, इस पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज। पहले वाले विंडो में राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज। अब दोनों को एक पास ला के चेक कर लेते हैं कि कितना डेटा कॉपी हुआ है। तो इसमें भी देखें दोस्तों, तो यहाँ पे 81.7 GB दिख रहा है दूसरे वाले में, चूंकि फोल्डर कॉपी हो चुका है लेकिन फाइल्स इसके अंदर की कॉपी नहीं हुई है, चूंकि इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी है 381 GB और इसमें 81.7 GB ही कॉपी हुआ है। तो चलिए इसे करते हैं ओके और इसे भी कर देते हैं ओके। अब इस वाले डेटा को भी हमें कॉपी करना है, तो हम विंडो प्लस R की प्रेस करते हैं और यहाँ पर नोटपैड प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। इसमें हम मार्क के लिए लिख लेते हैं कैनपस डेटा कॉपी नहीं हुआ है, चेक करना है। दूसरा, पवन वेडिंग प्रोजेक्ट्स अदर भी कॉपी करना है। कंट्रोल एस किया और डेस्कटॉप पर इसका नाम दे दिया कॉपी पेस्ट डेटा, जिससे हमें पहचान होगी कि हम कौन कौन सा फोल्डर चेक कर चुके हैं और किसको कॉपी करनी है, और इसे कर दिया क्लोज। अब अनटाइटल और ऑल MP3 वेडिंग को सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, अल्ट प्लस इंटर,
सेम वही प्रक्रिया इधर दोहराएंगे, अल्ट प्लस एंटर। देखिए 2.42 GB और इधर भी 2.42 GB, बिल्कुल सही है। ओके, अब आ जाते हैं आफ्टर इफेक्ट, इसे राइट क्लिक किए प्रॉपर्टीज, आफ्टर इफेक्ट राइट क्लिक किए प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही है। ओके कर देते हैं। अगला है 4K अल्ट्रा HD सेटअप, इस पे राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज, इसमें भी है 4K अल्ट्रा HD सेटअप, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज आ चुकी है। पास में ला के रख देते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखिए डेटा काउंट हो रहा है, इंतजार करें काउंट होने तक। कभी कभी आप तुरंत प्रॉपर्टीज देखकर छोड़ देते हैं, देखें ये डेटा काउंट हो रहा है, तो वेट करें फाइनली इसके काउंटिंग होने तक। तो चलिए हम यहाँ पर वेट करते हैं। फाइनली देखें दोस्तों, जो हमारी ओरिजिनल प्रतिलिपि है वो यहाँ पर काउंट होकर आ गई है 55.9 GB, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो 29.1 GB ही आई हुई है, यानी कि यह पूर्णतः डेटा कॉपी नहीं हुआ है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसे ओपन करके। तो हमने इसे ओपन किया और इस वाले फोल्डर को भी ओपन किया, तो इसमें देखें बहुत सारा सब फोल्डर है और इसमें एक ही है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये है न्यू सेटअप ब्लैक और इसके अंदर भी डिस्प्ले है न्यू सेटअप ब्लैक। तो जिस प्रकार के डेटा को हम कॉपी कर रहे हैं उस डेटा को एक्सेस करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की ही आवश्यकता है, बाकी अदर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने काम के लिए रखा है तो इसको हमने उसमें कॉपी नहीं किया है। जैसे विंडो 10 का ISO फाइल, विंडो 7 का, टैली प्राइम, माइक्रो का, ग्राफिक वेस्ट, ऑल कंप्यूटर ड्राइवर, अपने संबंधित सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए हमने रखा हुआ है। तो ये सबके लिए नहीं है, तो इसलिए जो डेटा हमें कॉपी करना था हमने वही कॉपी किया। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये फोल्डर बिल्कुल सही है। अब बचता है 2, तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और अल्ट प्लस एंटर की प्रेस किया। सेम यही प्रक्रिया दूसरे वाले विंडो में जाएंगे और दोनों फोल्डर को सिलेक्ट करके अल्ट प्लस एंटर और दोनों को पास मिला के चेक कर लेते हैं। तो 213 GB 213 GB बिल्कुल सही है। यहाँ कर लेते हैं स्किप और इसे भी स्किप। तो इस प्रकार दोस्तों लगभग 2 फोल्डर में हमें प्रॉब्लम डिस्प्ले हुई और इन दोनों फोल्डर को हम एक एक करके अब जांच करेंगे और फिर उसकी प्रतिलिपि तैयार करेंगे, मीन्स उसे कॉपी करेंगे। अगर जो कॉपी करते वक्त पूरा डेटा आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए मोर डिटेल्स का एक बटन आ रहा है, तो इसे क्लिक करें। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ बताएगा, जैसे नेम के अंतर्गत कौन सी फाइल आपकी कॉपी हो रही है, फ्रॉम कहाँ से कॉपी हो रहा है, तो वेडिंग प्रोजेक्ट डेटा D ड्राइव से, और टू कहाँ, तो वेडिंग प्रोजेक्ट डेटा L ड्राइव में। टाइम रिमेनिंग अबाउट 30 मिनट्स लग सकते हैं और यह डेटा कितना % कॉपी हो चुका है, देखें यहाँ पे 33.7 GB। टोटल डेटा कितना है, तो 44.5 GB। स्पीड क्या दे रहा है, तो 21.2 MB पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 21.2 MB डेटा कॉपी हो रही है। तो इसे हम यहाँ पे फेवर डिटेल कर लेते हैं, मतलब कोलैप्स कर देते हैं और इसे कर देते हैं मिनिमाइज। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी प्रकार के डेटा को आसानी से एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं और उस दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, और जहां अंतर स्पष्ट हो तो पुनः उसे ओपन करके वेरीफाई करके पुनः डेटा कॉपी कर सकते हैं। जैसे इस फोल्डर को अगर जो हम देखें, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी, तो इसकी साइज देख रहे हैं 49.7 GB है। तो ये बिल्कुल नया फोल्डर है। अगर इसे कॉपी करना हो तो आप राइट क्लिक कीजिए कॉपी और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, ये डेटा इसमें कॉपी हो जाएगा, आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी आवश्यकता पड़ती कब है, तो दोस्तों कभी कभी डेटा आप कॉपी में लगा के चले जाते हैं और आप कहीं भी चले जाते हैं और बीच में कोई अदर पर्सन आके उस विंडो को क्लोज कर देता है, या आपका सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है, या पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव ऑटोमेटिक छोड़ देता है केवल हिलने के कारण या किसी भी प्रकार के कारण से, तो उस समय कॉपी होना बंद हो जाता है। बाद में जब आप आकर देखते हैं तो देखते हैं फोल्डर तो कॉपी हो गया है, तो आपको ऐसा लगता है कॉपी हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, इस भ्रम में ना रहें। सबसे पहले उसको रियलाइज कर लें दोनों के साइज सेम है कि नहीं है और वो कॉपी हुआ है कि नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल पवन इन्फोटेक को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अन्य दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।